एपिसोड नंबर 25। विनय के दुबई जाने के बाद श्रवण ने अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन और क्रिएटिव बना लिया था। वेलनेस ऐप स्पर्श का बेटा वर्जन लॉन्च होने के एज पर था। घर के अंदर शांति थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन भी था। विनय के टच की कमी, उसकी आंखों का इमोशनल सिक्योरिटी। एक शाम श्रवण डाइनर बनने से पहले ग्रॉसरी लेने निकला। बेंगलुरु के पोस्ट एरिया के वो लेन्स यूजुअली सेफ रहता था, बट उस दिन कुछ अजीब था। पानी लेने के बाद जब वो निकला तो उसे महसूस हुआ कि एक ग्रे रंग का एसयूवी कार लगातार उसी स्ट्रीट पे धीमे धीमे चल रही थी, बिल्कुल उसके पीछे। श्रवण ने कैजुअली अपनी नज़र घुमाई और एसयूवी में बैठे ड्राइवर की झलक पाई। वो चौंक गया। वो मल्होत्रा था, वही कॉरपोरेट क्लाइंट जिसे श्रवण ने मसाज सेंटर में बाउंड्रीज क्रॉस करने पर एक्सपोज किया था और जिसकी बदनामी सोशल सर्कल में हुई थी। श्रवण का दिल तेज़ धड़कने लगा। बिना कुछ बोले वो तेज़ी से अपार्टमेंट में की ओर चला। पास पहुंचकर लिफ्ट की जगह सीढ़ियां ली। उसे डर था कि लिफ्ट में फंस गया तो मल्होत्रा इसीलिए आ जाएगा। घर पहुंचते ही श्रवण ने दरवाज़ा लॉक कर दिया, कर्टन्स गिरा दिए और लाइट्स बंद कर दी, ताकि बाहर से कोई भी अंदाज़ा ना लगा सके कि वो घर में है। 5 मिनट बाद डोरबेल बजा। श्रवण पी होल से देखा, एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, हाथ में फूड पैकेट लिए। श्रवण ने कहा, सॉरी भैया, मैं कुछ ऑर्डर नहीं किया। बॉय ने बोला, सर नेम श्रवण ही है, 503 फ्लैट। श्रवण कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन सोचा शायद विनय ने दुबई से सरप्राइज फूड भेजा हो। कॉशियसली उसने डोर खोला, बस हल्का सा। अचानक पीछे से मल्होत्रा ने धक्का दिया और घर के अंदर घुस गया। डिलीवरी बॉय कन्फ्यूजन में डर के मारे भाग गया। श्रवण पीछे हटते ही हॉल के कॉर्नर पर टेबल रखी इंसेंस बर्नर से हाथ मारकर मल्होत्रा की तरफ फेंका, लेकिन मल्होत्रा ने उसे पकड़ के दीवार से टकरा देता है। श्रवण जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अभी होश में था। मल्होत्रा डरावनी मुस्कान के साथ बोला, तुझे लगा मुझे पब्लिकली इंसल्ट करके बच जाएगा तू? आज तुझे तेरे प्लेस दिखाऊंगा। श्रवण ने फौरन एक चीज़ की तरफ देखा। बालकोनी का स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था और 7-8 छोटे बच्चे नीचे खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चा चिल्लाया, बॉल अंदर गया श्रवण भैया के घर में। बच्चे के साथ एक साथ चिल्लाते हुए ऊपर भागे, भैया बॉल 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 प्लीज़ दे दो। डोरबेल से फिर ज़ोर ज़ोर से बजने लगे। मल्होत्रा डर गया। उसने श्रवण को धक्का दिया और बालकोनी के रास्ते बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन श्रवण ने होश में आते ही एक हाथ से बालकोनी के गेट को लॉक कर दिया और ज़ोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी, समवन अटैक्ड मी, हेल्प मी। बच्चों की आवाज़ सुनकर नीचे से 2 गार्ड्स दौड़ते हुए ऊपर आ गए। मल्होत्रा बालकोनी से भागने की कोशिश में रेलिंग से फिसल गया और सीधा नीचे बॉशेस में गिरा। पैर में फ्रैक्चर हो गया। नीचे से ही लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस आने के बाद श्रवण कामली अपना स्टेटमेंट देता है। सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है, जिससे मल्होत्रा का प्लान क्लियरली एक्सपोज हो जाता है। 2 दिन बाद विनय को दुबई में श्रवण का मैसेज मिलता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर बच्चों का बॉल उस दिन मेरे बालकनी में नहीं आता तो शायद मेरी ज़िंदगी पलट जाती। क्या तुम्हें पता है, एक स्मॉल एक्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग में मुझे बता लिया। विनय तुरंत वीडियो कॉल करता है। दोनों आंखों में आंसू होते हैं। विनय ने कहा, मैं नहीं था श्रवण, और उस वक्त मुझे होना चाहिए था। आई फेल यू। श्रवण ने कहा, नहीं विनय, तुमने फेल नहीं किया। ज़िंदगी ने मुझे एक टेस्ट दिया था और मैंने उसे पास कर लिया, और तुम्हें ये बताने के लिए ज़िंदा रहा कि अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। एपिसोड नंबर 26। अटैक के बाद श्रवण फिजिकली सेफ था, लेकिन विनय इमोशनली टूट गया था। दुबई के ऑफिस में वो रोबोट की तरह बिहेव कर रहा था। मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, टीम हैंडलिंग, सब कुछ ठीक, लेकिन अंदर से खालीपन। श्रवण के वॉइस नोट से उसे और गिल्ट में डाल दिया। तुम फेल नहीं हुए हो, मैं स्ट्रांग बन गया हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनते ही विनय ने डिसाइड किया दुबई छोड़ देगा। उसने एचआर को रेजिग्नेशन का सिग्नल दे दिया, लेकिन उसका एक क्लॉज था, यू हैव टू ट्रेन योर रिप्लेसमेंट इन 3 वीक्स। उसी दिन नए प्रोजेक्ट ऑफिसर का इंट्रोडक्शन हुआ है, रियाज खान।
31 साल का था, काम, कंपोज्ड और एफर्टलेसली ग्रेसफुल। हैदराबाद ओरिजिन, दुबई में 2 साल का एक्सपीरियंस और डीप इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल फिलोसफी एंड म्यूज़िक। रियाज पहली मुलाकात में ही नोटिस करता है कि विनय डिस्टर्ब है। एक रात दोनों लेट मीटिंग के बाद पार्किंग लॉट में कॉफ़ी ले रहे होते हैं। रियाज स्माइल करके बोलता है, तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम कॉफ़ी नहीं किसी के लम्हे चुराने के लिए चाहते हो। विनय हल्के से दिखता है। पहली बार किसी ने इतने सॉफ्ट तरीके से उसे अंदर की हालात में पहचान ली हो। उस दिन के बाद रियाज सटल के तरीके से विनय के करीब आने लगता है, बिना पुश किए, बिना पूछे, सिर्फ एक साथी बनकर। लंच ब्रेक में क्वाइटली साथ बैठना, विनय के लिए म्यूज़िक प्लेलिस्ट बनाना, कभी कभी घर से हेल्दी खाना लेकर आना, छोटी छोटी जेस्चर्स जिनमें श्रवण की याद उसे महसूस होती थी। एक रात विनय रियाज के फ्लैट पे डिनर के लिए जाता है। सिंपल होम कुक हैदराबादी खाना, सॉफ्ट गज़ल बैकग्राउंड में। रियाज विनय के हाथ पर हल्का सा टच करता है, सिर्फ एक इमोशनल रीअश्योरेंस के लिए। लेकिन विनय की बॉडी थोड़ी रिस्पॉन्ड करती है। उसका हाथ हिलता नहीं, रुक जाता है। दिल कहीं श्रवण के लिए धड़क रहा होता है, लेकिन वो टच पहचान में कंफर्ट देता है। रियाज सॉफ्टली कहता है, तुम्हारा प्यार कहीं और है, मैं सिर्फ एक मिरर हूँ जिसमें तुम खुद को देख पा रहे हो। विनय कंफ्यूज्ड होता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ रियाज, लेकिन तुम्हारे साथ बैठने में गिल्ट कम लगता है, सिर्फ थोड़ी शांति मिलती है। रियाज मुस्कुराकर कहता है, शांति भी प्यार का एक रूप ही होता है विनय। ज़रूरी नहीं कि हर लगाव शारीरिक हो, कभी कभी बस किसी की आंखों में खुद को महफूज और महसूस करना काफ़ी होता है। वो रात विनय रूम में आकर श्रवण में एक पुराने वीडियो मैसेज को देखता है, जहाँ श्रवण ने कहा था, तुम्हारा टच मुझे ज़िंदा रखता है, पर अगर तुम किसी और की तसल्ली में जीते हो तो मैं खुश हूँ, क्योंकि तुमने जीना तो नहीं छोड़ा। विनय का दिल यह लाइन तोड़ रहा था। वो श्रवण को प्यार करता था, लेकिन रियाज के आसपास होने के लिए उसको गिल्ट और इमोशनल एग्जॉशन हल्का लग रहा था।